इस कंपाउंड में इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ। नॉन जीरो। सर जीरो होगा। जीरो होगा है ना, जीरो होगा। सिंपल यस है। सर, जीरो होगा। इसमें एक्स है हैलोजन, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, इस वजह से हैलोजन पे माइनस डेल्टा और कार्बन पे प्लस डेल्टा, मतलब यहाँ माइनस डेल्टा यहाँ प्लस डेल्टा। और इस तरह से अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऊपर की ओर होगा और नीचे नीचे की ओर होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, बशर्ते दोनों हैलोजन सेम हो। मतलब ये जो हैलोजन हो ये वही हैलोजन रहे तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ये फ्लोरीन रहे और ये क्लोरीन रहे तो वैसे केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों हैलोजन सेम है। अगर तुमसे पूछे एक और कंपाउंड हम लिखे, कंपाउंड है हमारा बेंजीन ही और ऊपर में CN है, CN नीचे में CN है, बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा इस कंपाउंड का। पहले इसका दो स्ट्रक्चर लिखते हैं, तुम्हें बताना है कौन वाला स्ट्रक्चर सही है। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड N और कॉपी हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये दोनों में कौन सही है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? ये दोनों में कौन सही है? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है, नहीं तो sp है तो लीनियर रहेगा, ना कि इस तरह से 90 पे घुमा हुआ है। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर गलत। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? नीचे वाले के कारण नाइट्रोजन के तरफ डायपोल मोमेंट होगा, ऊपर वाले के कारण ऊपर नाइट्रोजन के तरफ। ये दोनों इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। अब जरा देखो नेक्स्ट, NO2 और नीचे भी NO2। इसको समझाने के लिए हमको रेजोनेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। रेजोनेंस अभी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा दिक्कत होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर को डिटेल में लिखें तो ये कुछ इस तरह का होगा, N O O है ना। और अभी ये मत पूछना कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, रेजोनेंस में समझ में आ जाएगा कि डॉट डॉट क्यों लिखे हैं। बट समझो अभी बस ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का इस तरह का। जीरो होगा सर। यहाँ पे -1/2 -1/2 और यहाँ पे प्लस -1/2 -1/2 प्लस। मान लो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, क्यों होता है ये आगे पता चलेगा। तो बड़ा सिंपल है, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इस सेक्शन के कारण, इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर की ओर, इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर की ओर और इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर की ओर। तो तीनों का रिजल्टेंट तो ऊपर की ओर ही रहेगा
और जितना ऊपर की ओर रिजल्टेंट आएगा उतना ही नीचे इसके इसके और इसके कारण जो डायपोल मोमेंट आएगा नीचे की ओर सेम अमाउंट में आएगा। इसका मतलब इस सेक्शन का जो डायपोल मोमेंट है मैग्नीट्यूड वाइज इस सेक्शन के डायपोल मोमेंट के बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। अगला अगला एग्जांपल देखो, क्या लगता है तुमको इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जो अभी हमने बनाया OH इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा सर। आदत लग गया 0 बोलने का। नहीं लगता तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0 डायपोल मोमेंट? समझ में, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे V शेप होगा। ये ऑक्सीजन के पास V शेप होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। नीचे ऑक्सीजन के पास भी ऑक्सीजन के अबाउट ज्योमेट्री V शेप का होगा, या ये बोलो एंगुलर होगा, या ये बोलो बेंड होगा। अब जरा गौर करना, इस लोन पेयर के कारण रिजल्टेंट इधर की ओर होगा। इस लोन पेयर के कारण रिजल्टेंट इधर की ओर होगा। क्या दोनों कैंसिल आउट करेगा डायपोल मोमेंट को? नो No, सर। sir. ओ सर। इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर सिमिलर दूसरा एग्जांपल देखो। सर हाँ बोलो। सर लोन पेयर के कारण एरो इधर क्यों होगा? लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट किधर होता है? लोन पेयर के डायरेक्शन में होता है ना, होता है या यस नहीं? सर। तो यस सर। इसका मतलब देखो, इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा ना, बोलो। यस सर। इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर होगा ना। यस सर। दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? यस सर। दोनों, यस सर समझ। है ना। हालांकि और भी बात है इसमें जिसको हम होल्ड पे रखे हुए हैं अभी, ऑफलाइन में समझाएंगे। लेकिन ये डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। सिमिलरली अगर OH के जगह पे SH रखोगे, SH तो SH में भी तो वही बात है ना, ऑक्सीजन के जगह पे केवल सल्फर है। जिस तरह का बॉन्डिंग ऑक्सीजन करता है सल्फर भी वैसा ही करता है, नहीं? तो बताओ इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा या नॉन जीरो होगा? इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ये तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा हटके है और विद इन सिलेबस लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और बढ़ते हैं आगे। अब जो हमको समझाना है ये थोड़ा टफ है, लेकिन कोशिश करते हैं। ऑफलाइन में तो समझा ही लेते हैं, ऑनलाइन में देखो। हटाएं इसको, हटा रहे हैं इसको। आयुष शर्मा लिख यस लिया सर। इसको? Yes, sir. ओके। लास्ट में बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, ये पूछा जाएगा तुमसे। अब देखो जरा कुछ और टाइप का कंपाउंड, C डबल बॉन्ड C।
ये है मिथाइल, इधर रखो हाइड्रोजन और इधर रखो हाइड्रोजन और इधर रखो मिथाइल। ये सी से ट्रांस है, क्या है बताओ विवेक? सी से सर। सी से सर, सी से उल्टा पुल्टा बोलेगा सर ट्रांस है ये न सी हुआ, ये हुआ, सेकेंड वाला सर, फर्स्ट ये वाला सी है और ये ट्रांस है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल समझो, सी डबल बॉन्ड सी, बहुत तेजी से पलट दिए। सी डबल बॉन्ड सी। अब जिस सेक्शन में जा रहा है थोड़ा टफ लगेगा, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो टफ नहीं लगता है। CH3, CH3, H, H, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, H। पहला वाला को क्या बोले दूसरे वाला किस है? है ना, पहला वाला ट्रांस है और दूसरा वाला सीस है, ऐसा विवेक बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बीच में तो एक और कार्बन है ना? हाँ है। देखो क्या है इसमें, थोड़ा नया बात, क्या नया बात है समझाते हैं हम। इसमें सिस ट्रांस हम लोग नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं उसका लॉजिक है। सिस क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस में क्या होता था, ग्रुप्स के बीच में जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता था वो अलग अलग होता था। मतलब इसके और इसके बीच का जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, इसके बीच का ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस के सेम होता था कि अलग होता था? अलग अलग होता था। इसको अगर डी बोलते थे, ये डी, और ये कितना होता था, ये डी डैश है बाय द वे, ये डी डैश है, तो डी नॉट इक्वल टू डी डैश, तब बोलते Yes. थे एक सी से ट्रांस, और दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते थे। आगे पढ़ेंगे डिटेल। तो इक्वल टू लिख दिए। तो इक्वल टू लिख दिए, इक्वल टू नहीं है ना, बट तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आएगा सर इसमें भी तो इक्वल टू नहीं है, इसमें भी तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस को अगर हम डी डैश माने, डी डैश माने, और यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस को डी माने, तो यहां भी तो सेम चीज है सर, डी नॉट इक्वल टू डी डैश, लेकिन नहीं, यहाँ डी और डी डैश बराबर है, बट मन नहीं मानता है बराबर कैसे है सर, देखने में साफ तो लग रहा है, एक डायगोनल है और एक साइड है, नहीं राख का। यस सर। देखो हम सर बता, बीच वाला कार्बन थोड़ा सा नीचे, कोई नीचे ऊपर नहीं है, जैसा है वैसा है ना। कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो बड़ा ही है। कॉन्सेप्ट समझाते हैं, रुको ना देखो एक्चुअली है क्या, क्यों दोनों बराबर है। देखो एक्चुअली में जो दोनों नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसको और करेक्ट करके बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ये देखो कैसे बनाना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ये बॉन्ड कंप्यूटर के स्क्रीन पे, इधर हो गया CH3, इधर हो गया H। यहां जो बॉन्ड है कंप्यूटर के स्क्रीन से अंदर की ओर है, और यहां जो बॉन्ड है कंप्यूटर के स्क्रीन से बाहर की ओर है, मान लो कि ऐसा है,
ऐसा क्यों है ये कुछ देर बाद। मान लो कि ऐसा है, तो दूसरे में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3 सॉरी, CH3 H इसमें क्या किए हुए हैं, ग्रुप का पोजीशन बदले हुए है ना, तो ऊपर रख देते हैं CH3 और नीचे रख देते हैं H। हम कुछ भी नहीं समझाए हैं, लेकिन फिर भी तुमसे पूछते हैं, क्या बता सकते हो क्या इस दोनों स्ट्रक्चर में तुमको इस दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस, किस दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बताते हैं। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस एंड इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या सेम लगता है। हम समझाए नहीं है भाई, लगता है सेम। सर दिख यस सर, अब लग रहा है। अभी भी नहीं लगा सर, कैसे फिर होगा? समझाइए सर। नहीं यार, दूरी है थोड़ा सा। किसको किसको वही सेम जैसे लगता है वो केवल बोलेगा, नहीं तो हम समझाए नहीं तो नहीं लग सकता है। लेकिन किसको किसको सर। लगता है हाँ सर ये सेम है, सर हमको नहीं लगता है। सर हमको तो लगता है। जिसको लग रहा है वो बोलेगा केवल, जिसको नहीं लग रहा है वो नहीं बोलेगा। जिसको लग रहा है कि दोनों सेम है सर, मतलब सेम है, मतलब ये हम बोल रहे हैं कि इसके इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सेम किसको लग रहा है। सर हमको अभी सर। चेक रंजन सर हमको लग रहा है सर होगा सुशांत सर, क्योंकि दोनों तो नीचे ही है, तो सर विवेक दोनों रंजन रुको रुको, श्रेयसी को बोलने दो। हाँ श्रेयसी बोलो। मेरे को भी सर सेम लग रहा है। एक इस साइड बाहर है, एक दूसरा। हाँ मेरे को तो लग रहा है सेम। श्रेयसी को सेम लग रहा है कि सर ये तो बोर्ड के प्लेन पे है और ये बोर्ड के बाहर है। नहीं तो ये Yes, बाहर sir. से यहाँ पे जाएंगे तो जितना डिस्टेंस होगा इसको अंदर वाले में कर दें, बोर्ड के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक के तो सेम ही डिस्टेंस होगा। यस सर। यस सर। सर वो प्लेन का विंग होता है ना, जो एक ऊपर निकला रहता है, वहां से दोनों विंग का डिस्टेंस सेम रहता है। क्या बोला? सर एक प्लेन का विंग होता है ना, एक ऊपर की ओर निकला रहता है प्लेन का विंग, जो एक ऊपर की ओर उठा रहता है, उसको CH3 कर दीजिए, उससे दोनों विंग का डिस्टेंस सेम होता है। हाँ हाँ समझ गया। देखो क्या है कहानी, समझना, समझा रहे हैं हम। ये तीनों, ये चारों जो एटम है, कौन कौन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तो एक प्लेन में है ये चारों, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2। समझना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, चारों एक प्लेन में है। और ये किस प्लेन में है? मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में है या नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। ओके, अच्छा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये किस प्लेन में है? मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में नहीं सर, एक अंदर एक बाहर है। मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में। मतलब देखो, अब वीडियो ऑन करते हैं हम लोग। क्यों है ये हम नहीं बता रहे हैं अभी, या बताएंगे, अभी है बस ये बताना चाहते हैं। देखो, एक है, एक तरफ ऐसे है, ऐसे ना, और दूसरे तरफ ऐसे नहीं है। कैसे है? इसके परपेंडिकुलर है, ये तो इसके प्लेन में हो गया, दूसरे तरफ ऐसे है, ऐसे।
समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। कथक नृत्य का स्टेप नहीं बता रहे हैं तुमको हम, समझ आया? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। एक ऐसे और एक ऐसे। ओह, ये तो दोनों एक के टाइप का हो गया। मतलब एक प्लेन में और एक बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, बीच में कार्बन धागा की तरह बंधा हुआ है ऐसे। पता नहीं ऑनलाइन में कैसे हम समझा पा रहे हैं। समझ गया सर, समझ गया? अगर ऐसे है, ऑफलाइन में आएगा तो इसको मॉडल से समझाएंगे, हमारे पास मॉडल भी है। ओह माय, देखो तो जरा गौर करना। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन है, कौन वाला, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन एक प्लेन में है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन उस प्लेन में है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। सिमिलरली इसमें अगर ऐसा है तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। और जब बराबर है तो जब ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ही अलग अलग नहीं हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काहे होगा? और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा तो किसी को सिस किसी को ट्रांस नहीं बोल सकते। इस दोनों में किसी को सिस किसी को ट्रांस नहीं बोल सकते। तो अब सवाल है कि क्या दोनों सेम है सर? ये दोनों सेम है, सेम है या नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आवाज कट रहा है आपका। अच्छा, नहीं आवाज समझ आया सर, आवाज कट गया था। आवाज कट रहा है। कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके ओके, हो हाँ सही बोल रहा है, इसके कारण कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलो, देखो हम ये बोल रहे हैं ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में है। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर ऐसा है तो इसके बीच का डिस्टेंस जो कुछ भी होगा वही इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, जो कि इसमें हमने दिखाया है। तो जब इसमें दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस जो कुछ है, इसमें इन दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस वही है, इसका मतलब है न कोई सिस न कोई ट्रांस। नहीं आ रहा है क्लियर। बाकी सबको गया? बाकी सबको भी नहीं जा रहा है आवाज कट रहा था आपका। ओके, तो हम ये सर आवाज नहीं आ रही। क्या कट रहा है सर। भाई, क्या कर सकते भाई? अब जा रहा है आवाज? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके, देखो फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना। ये वाला ग्रुप, सॉरी ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। अगर ऐसा है तो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस जो कुछ है वही इसके बीच का डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में ना किसी को हम सिस बोलेंगे ना किसी को ट्रांस बोलेंगे, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हुआ। अब जरा बताओ मेरे को, हम पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट, क्या क्या बात करने लगे, तो इनफैक्ट हम डाइपोल मोमेंट ही समझना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों एक सेक्शन बोर्ड के प्लेन में है और एक सेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। क्यों ऐसा है कि ये सेक्शन ये बोर्ड के प्लेन में है और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसको हम समझना चाहते हैं। या एक काम करते हैं, हाँ हम समझाते हैं इसको, ध्यान दें। इसको मान लो एक्स एक्सिस, कोई तो एक्सिस होगा, ये एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
कौन कौन पी हाइब्रिडाइज हुआ होगा, बताओ। मान लेते हैं हम कि एक px हाइब्रिडाइज हुआ है और एक p हाइब्रिडाइज हुआ है। अगर ऐसा है तो ये जो तीनों ऑर्बिटल बना है, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, किस प्लेन में रहा होगा? ये सिग्मा बॉन्ड किस प्लेन में रहा होगा? एक अगर हाइब्रिडाइजेशन में px py गया है तो हाइब्रिडाइजेशन में px py गया है तो तीन ऑर्बिटल किस प्लेन में बनता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन में px py गया है तो जो तीन ऑर्बिटल बनता है ये किस प्लेन में बनता है वर्षा? सब भूल गया। बोर्ड के प्लेन में। बोर्ड के प्लेन में नहीं, नोट्स पलटो, देखो पहले। श्रेयसी क्वेश्चन हमारा समझो पहले, तब समझ में आए। देखो हम ये बोल रहे हैं, अच्छा एक चीज बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है और px रहता है बाय द वे, तो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है ना भाई? यस सर वो तो एक्सप्लेन में बनता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बने ट्रायंगल पे होता है, और ये किस डायरेक्शन में होता है? एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे px हाइब्रिडाइजेशन में गया है। अगर ये py हाइब्रिडाइजेशन में जाता तो ये कौन से डायरेक्शन में बनता ऑर्बिटल? वाई डायरेक्शन। वाई सर sp हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और px py हाइब्रिडाइजेशन में गया है तो जो तीन ऑर्बिटल बनेगा ये सब xy प्लेन में बनेगा। ऐसा कुछ बताया था? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ना कि पाई बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड इस प्लेन में है, xy प्लेन में, xy प्लेन में। इस कार्बन के पास कौन सा p बचा हुआ है? जेड। जेड सर। जेड पी pz बचा हुआ है, तो पाई बॉन्ड बनाने में pz ही जाएगा ना? यस सर। यस सर। इस कार्बन का कौन सा p इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा? जेड वाला। जेड वाला pz, क्योंकि pz के साथ पाई बॉन्ड pz ही बना सकता है, पैरेलल ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इस डायरेक्शन को हम x डायरेक्शन माने हैं, तो बताओ sp में कौन सा p हाइब्रिडाइज हुआ होगा? xy। sp में कौन सा p हाइब्रिडाइज हुआ होगा? px। जब एक के p है तो xy कहां से हो गया? yes of px। sp में कौन p हाइब्रिडाइज हुआ होगा? px। क्यों px हम बोल रहे हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन को हम x एक्सिस माने हैं और बीच वाला जो कार्बन है उसका दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे बना है ना, ये x डायरेक्शन में है ना? यस सर। अब बताओ बीच वाले कार्बन के पास कौन सा p बचा? जो नेक्स्ट इसके पास कौन सा p Y। बच गया? अभी वाई बचा। सर py y। बचा, py। तो मेरे को बताओ इसका जो अगला कार्बन है इसका कौन सा p इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा? वाई वाला। py से है ना? अब बताओ ये जो कार्बन है ये लास्ट वाला, इसका sp2 में कौन सा p गया होगा हाइब्रिडाइजेशन में? px and py, px and pz। क्यों? क्योंकि py तो चला गया पाई बॉन्ड बनाना, समझे?
तो px और pz हाइब्रिडाइजेशन में गया, मतलब ये लास्ट वाला जो प्लेन है h c और c, मतलब ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये तीनों किस प्लेन में है? xz प्लेन में, xz प्लेन में। मतलब साफ दिखता है इधर का प्लेन xy प्लेन और इधर का प्लेन xz प्लेन। इस तरह से हम पता करेंगे कौन सा प्लेन। सिमिलरली इसमें भी, मतलब ये वाला प्लेन xy प्लेन और ये वाला प्लेन xz प्लेन। अगर ऊपर वाला में देखेगा तो ये xy लोगे ना तो ये भी xy हो जाएगा। कैसे? देखो जरा, ध्यान देना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 में कौन कौन हाइब्रिडाइज हुआ? कोई भी मान लो, px एंड py बाय द वे। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? ये वाला। ये कौन सा प्लेन हो गया? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा कौन सा प्लेन में है? xy प्लेन में। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन के पास कौन सा p बचा हुआ है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? pz। तो इस कार्बन का कौन सा p पाई बॉन्ड बनाएगा? pz ओवरलैप कर लिया। अब इसके पास केवल px और py बचा, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है। इसमें कौन कौन p गया होगा? px और py। इसका मतलब क्या? लेफ्ट साइड में xy प्लेन, राइट साइड में भी xy प्लेन, ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करते हैं कौन मॉलिक्यूल प्लेन है, कौन मॉलिक्यूल प्लेन है नहीं। तो ऊपर वाले की बात करें, इसमें ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इतना एक ही प्लेन में है, जबकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन एक प्लेन में, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन अलग प्लेन में। ठीक है, इसको और कंटिन्यू करेंगे। ये अभी रीस्टार्ट होगा 1 मिनट बाद, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, और इसको और समझाएंगे। अब मेरे को बताओ जरा कि दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट 0 या किसी का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा? सोच के बताना। क्या इसके अपोजिट में ये है या नहीं है? नो सर। नहीं है। नहीं सर, अपोजिट में नहीं है। नहीं है, मतलब डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा। इसका भी डायपोल मोमेंट, इसका भी नॉन जीरो होगा, है ना। दोनों में से किसी का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सवाल ये है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है कि अलग अलग मॉलिक्यूल है? ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तुमको बताना है कि दोनों डिफरेंट कैसे है, दोनों सेम नहीं है। ये तुम्हारे लिए समझो होमवर्क है, ये हम बताते हैं ब्रेक के बाद, मतलब ये स्टार्ट के बाद।